हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्प्ले में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या बोलते हैं, इसको हम सर्किट ब्रेकर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 25 एम्पियर की एमसीबी दिख रही है। इसमें भी आप एमसीबी दिख रही होगी आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FPV63DC C6 मतलब कि ये DC एमसीबी है हमारी। तो यहाँ पे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक हमारी AC एमसीबी होगी और एक हमारी DC एमसीबी होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारा आज का ये रहेगा कि कैन वी यूज़ AC सप्लाई एंड DC एमसीबी। ये AC सप्लाई होगी हमारी, तो क्या हम AC सप्लाई के अंदर DC एमसीबी यूज़ कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, क्या हम DC सप्लाई के अंदर AC एमसीबी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारे ये दोनों क्वेश्चन के डाउट होंगे क्लियर, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सब हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे संज्ञान में आएगा तुरंत हम आपका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम AC सप्लाई के अंदर या AC इनपुट के अंदर हम DC एमसीबी लगा सकते हैं, या फिर हम DC इनपुट के अंदर AC एमसीबी क्या हम लगा पाएंगे। तो इस डाउट को मैं आज यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम अगर सबसे पहले बात करते हैं पहले डाउट की। पहला डाउट क्या है कि क्या हम AC सप्लाई के अंदर, ये देखिए, क्या हम AC सप्लाई के अंदर DC सर्किट ब्रेकर लगा पाएंगे। तो इसका जो जवाब है, पहले मैं आपको जवाब बता देता हूँ। तो इसका जवाब है नो। ठीक है, हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे उसका रीज़न अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि AC सप्लाई के अंदर हम DC एमसीबी नहीं लगा सकते। ठीक है, पहला डाउट का जवाब आपको मिल गया है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए, क्या हम DC सप्लाई के अंदर, ये देखिए, DC सप्लाई के अंदर क्या हम AC एमसीबी लगा सकते हैं। तो इसका भी जवाब अगर मैं आपको दूँ तो इसका जवाब भी आपका होगा नो। DC सप्लाई के अंदर भी हम AC एमसीबी नहीं लगा पाएंगे। अब आपको दो क्लियर जवाब तो क्लियर हो गए कि भाई हम AC सप्लाई के अंदर DC एमसीबी नहीं लगा सकते, और हम DC सप्लाई के अंदर AC एमसीबी भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करेंगे कि हम अगर AC सप्लाई है तो AC के अंदर AC एमसीबी लगेगी। ठीक है, AC एमसीबी लगेगी। और अगर हमारी DC सप्लाई है तो उसके अंदर हमारी DC एमसीबी लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब AC के अंदर AC एमसीबी और DC के अंदर DC एमसीबी, तो ये हमारा करेक्ट है और ये भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है पूरी तरीके से कि हमारी जैसी सप्लाई वैसी एमसीबी हमें लगानी पड़ेगी। अगर AC सप्लाई ले रहे हैं तो AC सप्लाई के अंदर AC एमसीबी लगेगी, और अगर हमारी DC एमसीबी ले रहे हैं हम तो उसको कहाँ लगाना पड़ेगा, DC सप्लाई में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो आपके क्लियर हो गए पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं मेन रीज़न की कि ऐसा क्यों होता है कि हम AC सप्लाई में DC एमसीबी नहीं लगा पाएंगे और हम DC सप्लाई में AC एमसीबी नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, इसका एक ख़ास रीज़न है, वो ख़ास रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो रीज़न है जो कि हम AC सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों अगर हम AC सप्लाई में देखें तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रांसमिशन लाइन होगी या एक केबल हो गया। एक केबल के अंदर ये हमारा AC है और ये हमारा DC है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर भी हमारा 220 वोल्ट है। ठीक है, या 230 वोल्ट बोल लेते हैं सिंगल फेज सप्लाई, और इसके अंदर भी 230 वोल्ट है। ठीक है, ये भी 230 वोल्ट का, ये भी 230 वोल्ट का है। अब दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ रहता है ना, प्लास्टिक का कवर जिसको हम इंसुलेशन बोल सकते हैं। तो ये प्लास्टिक का कवर हो गया, और अगर हम थोड़ा सा और इसको यहाँ पे देखें तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें प्लास्टिक कवर की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, जो मैंने AC वाले पे सप्लाई पे लिया है उसमें ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा है ना। येलो कलर वाला जो दिख रहा है आपको इंसुलेशन कोटिंग, वो AC सप्लाई की थिकनेस ज़्यादा है और DC सप्लाई की थिकनेस
कम है। इसका मतलब हमें अगर हम सेम वोल्टेज के लिए केबल ले रहे हैं तो सेम वोल्टेज के लिए हमारा 230 वोल्ट एसी में ज़्यादा इंसुलेटर की या इंसुलेशन मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है एज़ कम्पेयर टू सेम डीसी सप्लाई। ठीक है, मतलब डीसी के अंदर 230 वोल्ट में कम इंसुलेशन केबल वो लगेगा मटेरियल और एसी सप्लाई में ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमारा एसी को ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब अगर हम एसी सप्लाई में सर्किट ब्रेकर के अंदर बात करें, तो अगर हम सर्किट ब्रेकर में हम यूज़ कर रहे हैं एसी सप्लाई, ठीक है, तो उसको भी हम ज़्यादा इंसुलेशन दे रहे होंगे। ठीक है, उसकी इंसुलेटर की रेटिंग ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखिए, अगर हम ये बोल सकते हैं ना कि एसी की जो हमारी रेटिंग होगी वो हाई होगी इंसुलेशन कैपेबिलिटी, और डीसी की हमारी इंसुलेशन कैपेसिटी जो है वो लो होगी। ठीक है, तो जब एसी की हाई होगी डीसी की कम होगी, तो अगर हम एसी सप्लाई में डीसी एमसीबी लगा रहे हैं तो डीसी एमसीबी लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि डीसी एमसीबी का इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा। अब जब डीसी एमसीबी का इंसुलेशन ब्रेक कर गया तो वो तो डैमेज होगी, इंसुलेशन ख़राब हुआ, और कोई भी इक्विपमेंट हो चाहे वो इंसुलेशन ख़राब तो वो इक्विपमेंट ख़राब। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसी सप्लाई की इंसुलेशन रेटिंग हाई होती है, इस वजह से हम डीसी एमसीबी को एसी सप्लाई में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली यहाँ से क्लियर हो गया आपको। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो क्या हम डीसी सप्लाई के अंदर एसी एमसीबी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने मना किया है कि वो भी नहीं कर सकते। तो उसका क्या रीज़न है वो भी हम देख लेते हैं एक बार इसमें। तो दोस्तों अगर हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं तो डीसी सप्लाई के अंदर एक देखिए, आर्क तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। आर्क का मतलब होता है स्पार्किंग होना या चिंगारी उठना। ठीक है, स्पार्किंग जब भी होती है तो उसमें आर्क आता है। ठीक है, स्पार्किंग होने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे लूज कनेक्शन हो गया। सबसे मेजर इशू जो होता है वो लूज कनेक्शन की वजह से होता है, और हाई वोल्टेज की वजह से भी कभी कभी स्पार्क हो जाता है। जैसे कि रेटिंग कम हो, मान लीजिए कि आपने अंडर रेटिंग वाला वायर यूज़ किया हुआ है कि उसमें वोल्टेज उतना झेलने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे भी वो वायर जल सकता है। और कहीं पे अगर आपने जॉइंट लगाया हुआ है तो जॉइंट वाली जगह से भी स्पार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको आर्क के बारे में बता देता हूँ। ये जो आर्क है, आर्क या चिंगारी जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो आर्क या चिंगारी है ये हमारा, अगर हम सेम कैपेसिटी की एसी और डीसी सप्लाई लें तो डीसी के केस में हमारी चिंगारी ज़्यादा होती है। ठीक है, डीसी के केस में हाई और एसी के केस में लो। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर्क है वो हमारी डीसी के केस में हाई होती है और एसी के केस में आर्क हमारी कम होती है। ठीक है, तो डीसी के केस में मतलब ये है कि डीसी के केस में हमारी ज़्यादा आर्क क्वेंचिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आर्क क्वेंचिंग का मतलब ये है कि उसके आर्क जो स्पार्किंग हो रही है उसको क्लियर करने के लिए, स्पार्किंग को बंद करने के लिए, अगर मान लो आग लग गई है तो आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि डीसी सप्लाई के अंदर हमारी ज़्यादा आर्क जनरेट होती है, और ज़्यादा आर्क जनरेट होगी तो ज़्यादा आर्क क्वेंचिंग मीडियम चाहिए। ठीक है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम हमारा ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए अब हम दिखा देते हैं आपको आर्क क्वेंचिंग मीडियम आपको किस तरीके से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये आपकी एमसीबी के अंदर की इमेज है। अगर आप एमसीबी को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की आपको इमेज वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके की इमेज देखने की मिल रही है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, जहाँ पे ये वाला एरो मार्क लगा हुआ है, तो ये जो एरो मार्क लगा हुआ है, इस एरो मार्क को ये देखिए छोटे छोटे से इसके नीचे बने हुए हैं ना डिवाइडर टाइप के, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्क स्प्लिटर आप पढ़ सकते हैं, आर्क स्प्लिटर जो दिख रहा है लिखा हुआ। तो आर्क स्प्लिटर जो है ये करता क्या है कि अगर मान लीजिए आर्क ऊपर जनरेट हो रही है, बाई मेटालिक स्ट्रिप के आसपास अगर आर्क जनरेट हो रही है, या फिर कहीं और इसमें पॉइंट पे कोयल में या कहीं भी अगर आर्क जनरेट हो रही है, तो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जो आर्क स्प्लिटर है उस आर्क को डिवाइड कर देता है बहुत सारे पार्ट्स में। जो दिख रहा है आपको बारीक बारीक सी ये प्लेटें लगी हुई हैं, तो इन बारीक बारीक सी प्लेटों के अंदर सारे प्लेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस आर्क को। तो मतलब बड़ी चिंगारी ना बन के वो बहुत छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जिससे वो क्या होता है कि चिंगारी बहुत जल्दी बंद हो जाती है, वो फैलती नहीं है। अगर मान लो किसी एक पॉइंट पे ही बहुत ज़्यादा चिंगारी आ जाए तो वहाँ से वो जल जाएगा ना, वो पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर वो चिंगारी आपकी आर्क स्प्लिटर के अंदर आ जाए तो आर्क स्प्लिटर क्या करेगा, उसको चिंगारी को
वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ी थोड़ी फैला देगा और वो वहीं पे वहीं बंद हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप डीसी सप्लाई के अंदर बात कर रहे हैं तो डीसी सप्लाई में आपका आर्क ज़्यादा होगा, तो आर्क ज़्यादा होगा तो आर्क क्वेंचिंग मीडियम भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा, या आर्क स्प्लिटर हमें एरिया उसका ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा मजबूत आर्क स्प्लिटर चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन हम एसी सप्लाई के अंदर बात करें तो उसमें हम कम यूज़ करते हैं, कम रेटिंग का आर्क स्प्लिटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डीसी सप्लाई में एसी एमसीबी यूज़ करेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी आर्क क्वेंचिंग मीडियम की। हमारा आर्क क्वेंचिंग मीडियम एसी सप्लाई का उतना हाई नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जितना डीसी का होता है। तो क्या होगा कि आर्क स्प्लिटर हो नहीं पाएगा, और अगर हम एसी एमसीबी यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या करेगा, आर्क को स्प्लिट नहीं कर पाएगा और आर्क हमारा वहीं पे फैल जाएगा और हमारी जो एमसीबी है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एसी एमसीबी को डीसी सप्लाई में यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। डीसी सप्लाई के अंदर एसी एमसीबी यूज़ नहीं कर सकते हैं, एसी सप्लाई के अंदर डीसी एमसीबी को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसी सप्लाई के अंदर ज़्यादा इंसुलेशन मीडियम की ज़रूरत होती है और डीसी सप्लाई के अंदर कम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एसी एमसीबी का इंसुलेशन मीडियम हाई रखा जाता है और डीसी एमसीबी का इंसुलेशन मीडियम कम रखा जाता है। इस वजह से अगर हम एसी सप्लाई में डीसी एमसीबी यूज़ करेंगे तो उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा और वो एमसीबी डैमेज हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डीसी सप्लाई में एसी एमसीबी यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि आर्क क्वेंचिंग मीडियम जो है, मतलब आर्क जो है वो हमारा एसी में कम जनरेट होता है और डीसी में ज़्यादा जनरेट होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है, हाई आर्क होता है। तो इसका मतलब ये है कि एसी सप्लाई के अंदर हमें कम आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज़ करना होता है और डीसी सप्लाई के अंदर ज़्यादा यूज़ करना होगा आर्क स्प्लिटर या आर्क क्वेंचिंग मीडियम। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी कि हमारा अगर डीसी सप्लाई में एसी का एमसीबी लगा दिया तो उस केस में वो आर्क को क्वेंच नहीं कर पाएगा या स्प्लिट नहीं कर पाएगा और वो हमारे एमसीबी को डैमेज कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा वीडियो पूरा तरीके से कि हम एसी सप्लाई में क्यों एमसीबी डीसी नहीं लगा सकते और डीसी सप्लाई में एमसीबी एसी क्यों नहीं लगा सकते। बाकी अभी भी कोई आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। बाकी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, नई वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छे अच्छे रिसर्च करने का मन करता है। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।